हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी's विद्या साधना। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 जो कि है ड्रेनेज। तो वर्ड ड्रेनेज अक्सर आप लोगों ने सुना होगा और नहीं सुना होगा। तो ड्रेनेज से आप क्या समझ सकते हैं या फिर ड्रेनेज से हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसको मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझा ही दूंगी। तो आइए हम अब इस चैप्टर को स्टार्ट करें। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ड्रेनेज, तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। अगर हम जनरली देखें तो ड्रेनेज का मतलब जो होता है वो होता है पाइप्स। अगर आप किसी से ड्रेनेज पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग आंसर देंगे कि वो पाइप्स होती हैं जो हमारे किचन से, बाथरूम से या हमारे घर से जो नालियाँ निकलते हैं, इनका जो ये पूरा सिस्टम है। आपके घर से नालियाँ निकल रही होंगी, आपके नेबर्स के यहाँ होंगी, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, फिर वो नालियाँ किसी एक बड़े से नाले में जाके गिरती है। पूरा एक सिस्टम होता है ना ड्रेनेज, इसको भी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर में इन नालियों के बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर जो ड्रेनेज बनाती हैं या रिवर से रिलेटेड जो ड्रेनेज सिस्टम है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो असल में ये ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम पानी को निकाल सकें, है ना, ऐसे फ्लो करवा सकें, वही हमारा ड्रेनेज हो जाता है। अब नालियों में भी होके क्या बहता है? पानी ही होता है। और यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और आपको तो पता ही है कि रिवर्स में भी क्या होता है, पानी ही होता है। सो अब हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग ड्रेनेज को पढ़ने वाले हैं। According to our chapter, drainage describes the river system of an area. ड्रेनेज से हम क्या समझते हैं? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मैप में देखेंगे, ये हमारे इंडिया का मैप है और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नाम नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन आपको ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी जो इस तरह से ये लाइंस बनी हैं, ये आपकी रिवर्स हैं। ठीक है, और देखिए मैं कुछ रिवर्स के नाम बता देती हूँ। जैसे ये रही, यहाँ पर गंगा है, ठीक है, यहाँ ये इंडस है, और कोई जो फेमस रिवर्स होती हैं उनके नाम ले लेती हूँ मैं। नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है। और इस तरह से ये रिवर्स जो भी आपको ये इस तरह से ये दिख रही हैं, ये रिवर्स हैं। तो ये जो पूरा एरिया होता है जो रिवर बनाती हैं, रिवर्स के सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एक, मान लीजिए जैसे ये एक पर्टिकुलर ये वाला एरिया है, तो इसमें जो मेजर रिवर है वो है गंगा। अब गंगा के द्वारा जो बनाया जा रहा है, देखिए गंगा की ट्रिब्यूटरीज आ गई, जैसे यमुना हो गई, है ना, एक इधर से आ रही होगी। तो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रिवर्स बना रही हैं ड्रेनेज सिस्टम, वो इस एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया का ड्रेनेज सिस्टम हो गया। यहाँ जो बना रही होंगी वो इस एरिया का पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम अलग अलग रिवर्स का अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। तो अब देख लेते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो जैसे कि आपने मैथ्स में बहुत सुना ही होगा कि एरिया आप निकालते हैं ना, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का और सर्कल का, जैसे आप एरिया निकालते हैं, तो वही हम एक एरिया की बात कर रहे हैं जो किसके द्वारा ड्रेन्ड किया जा रहा है, एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा। सिंगल मतलब किसी एक रिवर सिस्टम के द्वारा। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल रिवर नहीं कहा, रिवर सिस्टम का है, क्योंकि रिवर सिस्टम के अंदर एक सिंगल रिवर की ट्रिब्यूटरी और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिला के एक रिवर सिस्टम की बात की जा रही है। और इस सिंगल रिवर सिस्टम से जो एरिया ड्रेन्ड होता है, यानी जितने एरिया में ये रिवर सिस्टम फैला है,
उसी को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं रेड कलर से बना रही हूँ एक मेन रिवर। ये जो रेड कलर है ये है हमारी मेन रिवर, ठीक है। अब कलर चेंज करके येलो कलर से मैं बना रही हूँ इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ से कोई रिवर आई, इसमें मिल गई, ठीक है। फिर यहाँ से कोई रिवर आई, यहाँ से कोई रिवर इसमें आके मिल रही है, ये रिवर यहाँ से मिल रही है, ये इधर आ रही है, और कोई छोटी छोटी नदियाँ इनसे मिल रही हैं, और फिर ये इस तरीके से इसमें, है ना। तो इस तरह से ये पूरा एक रिवर सिस्टम हो गया। लेकिन ये रिवर सिस्टम किसका कहा जाएगा? वेट, देखिए, अब अगर बात करी जाए तो ये पूरा एक एरिया हो गया, और इस एरिया को हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन, जो कि एक सिंगल रिवर के द्वारा बनाया जा रहा है। और वो सिंगल रिवर है ये रेड वाली मेन रिवर्स। बाकी जो है इसमें आगे मिल रही हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और कुछ जो इसमें से बाहर की तरफ ले जा रही हैं पानी को वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पर इस डायग्राम को, थोड़ा सा हम इसे इरेज करेंगे ताकि हमें अपना मैप क्लियरली दिख सके। अब देखिए, इस मैप में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है गंगा का, क्योंकि गंगा हमारी नेशनल रिवर है और ज़्यादातर लोग गंगा के बारे में जानते हैं, तो इजी रहेगा समझना। देखिए, अब जो ये डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है नेवी ब्लू, ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई, ये है गंगा। और हम इसमें जो ड्रेनेज बेसिन देख रहे हैं तो मेन रिवर है गंगा, गंगा का ड्रेनेज बेसिन देख रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ अकेली गंगा एक ड्रेनेज बेसिन बना सकती है? नहीं, क्योंकि ड्रेनेज बेसिन बनता है एक रिवर सिस्टम से, और रिवर सिस्टम में बहुत सारी नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। और देखिए इसमें भी बहुत सारी रिवर्स मिल रही हैं। जैसे देखिए, पहली रिवर यमुना, यमुना भी क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये रही यमुना। ये देखिए चंबल जो कि यमुना में मिल रही है, सिंध जो कि यमुना में मिल रही है, ठीक है, बेतवा जो कि यमुना में मिल रही है, और यमुना फाइनली गंगा में मिल जाती है। ऊपर से देखिए नदियां आ रही हैं, गोमती, ठीक है, घाघरा, और ये सारी नदियां, रामगंगा वगैरह, ये जो नदियां आ रही हैं। नीचे से ये वाली देखिए सोन भी पटना में जाके गंगा से मिल रही है। तो ये पूरा जो एरिया है, जो आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये बॉर्डर से ये वाला, इस एरिया को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ वाटर डिवाइड क्या होता है? An elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is called, यहाँ पर 2 बार is known as लिख दिया है और is called भी लिख दिया है, एक चीज को ही हटा दीजिए, as water divide। तो कोई भी ऐसा उठा हुआ भाग है ना, लैंड का कोई भी उठा हुआ भाग जो कि क्या करे, सेपरेट कर दे दो ड्रेनेज बेसिन को, उसी हम वाटर डिवाइड कहते हैं। सपोज ये एक लैंड है, मेरे से फ्लैट नहीं बना, आप समझिएगा कि ये फ्लैट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब कोई अगर रिवर है, ये इस पे से जा रही है, तो ये आराम से इस पे से जाएगी, बिकॉज ये फ्लैट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं और ये कुछ इस तरह से हो जाए, तो अब रिवर को आपने कभी ऐसे माउंटेन पे इस तरह से चढ़ते देखा है? नहीं, अभी चढ़ेगी नहीं। क्या हुआ कि यहाँ का पानी रह जाएगा यहाँ, और यहाँ का पानी रह जाएगा यहाँ, ठीक है। जमीन का कोई एक ऐसा उठा हुआ भाग जो सेपरेट कर देता है पानी को, तो ये हो गया वो उठा हुआ भाग, और इसने कर दिया सेपरेट 2 ड्रेनेज बेसिन्स को, तो यही हो गया वाटर डिवाइड। अब हम देखते हैं इस फिगर में, फिगर 3D है पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
ये एक स्ट्रीम ए है, मतलब एक अलग रिवर है, रिवर ए, और ये है रिवर बी। और ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये देखिए ये उठा हुआ है, इसलिए जो ये वाला एरिया है, ये वाला पानी और ये वाला पानी, मतलब रिवर ए और रिवर बी मिलती नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वाटर डिवाइड, ये उठा हुआ है। इसने वाटर को डिवाइड कर दिया दो पोर्शंस में, इसलिए हम इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं डू यू नो, जो आपकी बुक में लिखा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको ना अनदेखा कर देते हैं और पढ़ते नहीं हैं। और सीबीएसई क्या करता है, इसी से 1 मार्क एमसीक्यू बना देता है, आपके सामने ला देता है, और फिर आप सोचते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए जो भी चीज़ बुक में दी है वो सारी इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। अब क्या लिखा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज इज ऑफ द अमेज़न रिवर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, और वाटर डिवाइड क्या होता है। यहाँ बात हुई है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज कौन सी रिवर बनाती है, तो वो अमेज़न रिवर बनाती है। तो ये जो अमेज़न रिवर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये किस कॉन्टिनेंट में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेज़न रिवर जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है। मैप में देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो बेसिन है वो इसी का है। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो उतना ही दिख रहा है जितना मैंने आपको गंगा का दिखाया था, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखिए कुछ कंट्रीज़ के और कुछ जगहों के जो फेमस टाइप के, उनके मैं नाम ले लेती हूँ। ये जो डार्क नेवी ब्लू दिख रही है, ये हमारी मेन रिवर है, दैट इज़ अमेज़न। आपने एनाकोंडा वाली मूवीज़ देखी होगी ना, उसमें इस रिवर का काफ़ी नाम आता है। अमेज़न की नदियों में एनाकोंडास पाए जाते हैं, और अमेज़न के जंगल भी होते हैं जिनके बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा, जिनमें ज़्यादातर आग लग जाती है ना। तो इस तरह से न्यूज़ में आती रहती हैं चीज़ें, तो आप देखा करिए, न्यूज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप देखें इस वाले एरिया में जो थोड़ा डार्क ग्रीन हो रखा है, तो कुछ कंट्रीज़ के आपको नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पेरू, है ना। इस साइड में ब्राज़ील इस एरिया में नहीं आता, लेकिन ब्राज़ील का नाम आपने सुना होगा। तो और आपको देखो वेनेजुएला दिख रहा है, यहाँ पर कोलंबिया दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आपको ये जगह दिख रही है, बोलीविया दिख रहा है, तो ब्राज़ील में है अमेज़न, ठीक है। अब आप मेरे को क्या बताएंगे, आप मेरे को ये बताएंगे कि ये कॉन्टिनेंट कौन सा है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो अब तक तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन जो मेन चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। हमें अपने इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एंड सेकेंड पॉइंट है द इंडिया, यहाँ पर होना चाहिए द इंडियन रिवर systems are divided into two major group। तो देखिए जो ये ड्रेनेज रिवर सिस्टम है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इंडिया में ये रिलीफ फीचर्स के द्वारा कंट्रोल किया गया है, ठीक है। रिलीफ फीचर्स वही माउंटेन्स वगैरह जो हैं, माउंटेन्स प्लेट्यूज, तो उनके द्वारा ये कंट्रोल हो रही है, क्योंकि वाटर डिवाइड का काम कर देते हैं अपलैंड, जैसे कोई हो गया माउंटेन। और द इंडियन रिवर सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, और हमने इनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो बेसिकली हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं रिवर की इंडिया में, एक हिमालयन रिवर्स की और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स की। और वन बाय वन हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं। हिमालयन रिवर्स के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम को, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम को। पेनिनसुलर रिवर के अंदर हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, लाइक गोदावरी वगैरह। और आइए अब आगे हिमालयन रिवर से स्टार्ट करते हैं।
बेसिक चीज देखेंगे पहले कि क्या डिफरेंस होता है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच का, हिमालयन रिवर्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जो हिमालयन रिवर्स होती है ना, उनमें साल भर पानी होता है, वो पानी से भरी हुई होती हैं और इसीलिए उनको हम पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है जिनमें साल भर पानी हो, उन रिवर्स को हम पेरेनियल बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो वो सीजनल होती हैं। सीजनल इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें जो पानी होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल का पानी होता है, जबकि हिमालयन रिवर्स को पानी दो प्रकार से मिलता है। एक तो रेनफॉल तो कॉमन है ही, लेकिन जो एक एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर है रिवर्स का, हिमालयन रिवर्स का, वो है ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी भी रिवर्स में जाता है और हिमालयन रिवर्स ज़्यादातर ग्लेशियर्स से ही निकलती हैं, तो ये थ्रू आउट द ईयर पानी से भरी हुई रहती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल है, इसलिए अगर रेनफॉल नहीं होती तो ये सूख जाती हैं। दूसरी चीज़, जो हिमालयन रिवर है इनके जो कोर्स होते हैं लंबे होते हैं, मतलब शॉर्ट में समझिए ये लंबी होती हैं, लेंथ वाइज लंबी होती हैं और ये गॉर्ज बनाती हैं, हिंदी में गार्ज कह सकते हैं। ये मैं आपको गॉर्ज या गार्ज जो भी है पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस चैप्टर्स देखिए और उसमें मैंने आपको गार्ज के बारे में अच्छे से समझा रखा है। और पेनिनसुलर रिवर्स कैसी होती है, शॉर्ट होती है इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स और शैलो होती है, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती, लेकिन हिमालयन रिवर्स गहरी होती हैं। और एक और चीज़ जो एडिशनल है, हिमालयन रिवर्स क्या बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स एंड मीएंडर्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस डायग्राम को ये देखिए, ये वाली जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये रिवर है, ठीक है। चीज तो क्लियर है, ये रिवर है। अब सेकेंड चीज हमें देखना है फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन क्या होते हैं जहाँ पर फ्लड आ सकती है। अब क्योंकि ये जगह, ये वाला जो रीजन है रिवर के पास है, तो अगर रिवर में पानी ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा एरिया में वो इसी एरिया में होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको फ्लड प्लेन कहा है। दूसरी चीज़ देखिए, जो सांप की तरह जब रिवर इस तरीके से होती है ना, जैसे यहाँ पर हो रही है, ऐसे लहराते हुए चलती है, तो इसी चीज़ को हम मिएंडर कहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑक्सबो लेक। जब रिवर का शेप इस तरीके से हो जाए, ठीक है, और वो कट जाए, कई जगह पे इस तरह से रिवर लेक बना देती है, तो इसको हमने, क्योंकि ये ऑक्सबो की तरह लगता है तो हमने इसको नाम दे दिया ऑक्सबो लेक।